कि परमेश्वर हमारे मनों के अंदर रहना चाहता है। तो कोई भी जल्दी सी एक आयत पढ़ेंगे, जल्दी सी 49। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है मंदिर में रहता है, परमेश्वर मस्जिद में रहता है, परमेश्वर चर्च में रहता है। परमेश्वर ना मस्जिद में रहता है, ना चर्च में रहता है, ना मंदिर में रहता है। परमेश्वर हमारे दिलों के अंदर रहता है। जीवते जागते मंदिर हम हैं परमेश्वर के। और परमेश्वर साफ साफ हमें सिखाता है इन बातों के माध्यम से कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर क्या है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे हृदय में आता है। जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों से तो हम कहते हैं परमेश्वर, हम सारी गुनाह गलतियों को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं और आप हमारे अंदर आइए, आप हमारे प्रभु हैं। हालेलुया। क्या है? हमारे प्रभु हैं। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय रूपी दिल में आता है और दिल में आकर के जो है वह अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तो लोग जो है वो जीवते जागते मंदिर हैं। अब परमेश्वर जो है एक ईंट के बनाए, एक पत्थर के बनाए मंदिर में कैसे रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया ताकि वो हमसे वो काम करवा सके कि जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी बड़ाई करे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए मंदिर, परमेश्वर के लिए जो है मस्जिद बनाते हैं, परमेश्वर के लिए हम चर्च बनाते हैं। परमेश्वर ना कोई चर्च में, ना कोई मंदिर में, परमेश्वर ना कोई जो है मस्जिद में रहता है। परमेश्वर केवल मंदिर के अंदर रहता है और उसके मंदिर हम हैं। हालेलुया। बहुत से लोग नहीं मानते कि नहीं हम चर्च बनाएंगे, नहीं हम मंदिर बनाएंगे। चर्च हम इसीलिए बनाते हैं ताकि उसके भवन में बैठ करके हम उसके नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। लोगों की सोच है, लोगों की थिंकिंग है कि लोग कहते हैं कि नहीं चर्च में ही परमेश्वर रहता है। हम जब चर्च में बैठते हैं, चर्च जो उसकी चर्च असली हम हैं और उसके मंदिर भी हम हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आकर के कार्य करता है। परमेश्वर कभी देखा है कि हम मंदिर में जाकर चमत्कार हो गया हो? नहीं, मनुष्य के द्वारा चमत्कार होता है, मनुष्य के द्वारा ही हीलिंग होती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर बैठता है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर आके क्या बैठता है? परमेश्वर बैठता है। और जो परमेश्वर जो है एक इंसान के द्वारा, एक सेवक के माध्यम से जब प्रार्थना करता है तो वह उसे हील करता है। यीशु मसीह क्या करता है? हील करता है, चंगाई देता है। क्योंकि जब एक पास्टर, जब एक सेवक जो है प्रार्थना करता है तो वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। हालेलुया। जब हम कोई समस्या होती है, दुख होता है, तब हम किसे संपर्क करते हैं? अपने पास्टर को, है ना, अपने अगुए को, जो परमेश्वर का सेवक है, जिस कलीसिया के अंदर हम जाते हैं उससे हम संपर्क करते हैं, उससे संपर्क करते हैं। तब वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके तब वह क्या करता है? हम हील हो जाते हैं। हालेलुया। क्या कभी कोई देखा है मंदिर के अंदर गया वो हील हो गया हो, मस्जिद के अंदर गया वो हील हो गया हो, या वो चर्च के अंदर गया हो हील हो गया हो? नहीं, केवल जब एक पास्टर प्रार्थना करता है, चाहे वो घर पे करे, चाहे वो गली में करे, चाहे वो नुक्कड़ पे करे, चाहे वो कहीं बैठ कर करे, चाहे वो आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, चाहे आप सड़क पर बैठे हो, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है आप लोगों के लिए, हील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाता है? हील हो जाता है। हील का मतलब है चंगा हो जाता है। तो आज हमारा जो वचन है वही इस वचन पर हम गौर करते हैं कि मंदिर जो है हम है परमेश्वर के। बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, बड़े बड़े जो है मंदिर बना देते हैं, उसके अंदर लोग आते हैं जाते हैं, कोई धूप जलाता है, कोई केले चढ़ाता है, कोई सेब चढ़ाता है। असली जो परमेश्वर का वचन है वही जो है प्रसाद है, वही असली प्रसाद है। अगर उसको चढ़ाना है तो अपने पापों की भेंट चढ़ाएं, भेंट चढ़ा के परमेश्वर से कहे परमेश्वर जो है मुझे माफ करे, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं।
मैं आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मैं आपका मंदिर हूं, आप मेरे अंदर आइए। हालेलुया। जब वह हमारे अंदर आता है तो हमें पवित्र कर देता है, जब वह हमारे अंदर आता है तो हील कर देता है, जब वह हमारे अंदर आता है तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हमारी सोच सब कुछ बदल जाती है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा फिरना, हमारा चलना, हमारा ऊंचा नीचा सब जो है बदल जाता है। जात पात कभी भी परमेश्वर नहीं रखता, कोई भी रिलीजन का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। आप किस रिलीजन से हैं, किस जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के लिए सब बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्व जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर, सब लोगों के लिए परमेश्वर आया था और उसने हम सब के लिए जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, वो आज भी जिंदा है। उसने मौत को हरा के जो है वो स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। 39 कोड़े खाने के द्वारा सारी बीमारियां हरा दी गई हैं। जब वो हमारे अंदर आता है तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारा अगुआ प्रार्थना करता है, हमारा पास्टर प्रार्थना करता है, तो हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च में ये भरोसा ना रखें। बाइबल कभी नहीं कहती कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई मंदिर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल में अभी हमने पढ़ा है 7 अध्याय उसकी 49 कहता है कि हाथ के बनाए मंदिर में मैं नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य का दिल क्या है, मेरा मंदिर है। परमेश्वर हमारे दिलों के अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर साफ साफ कहता है कि अगर हम वचन में दोबारा से पढ़े, पृथ्वी, प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, मेरे तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और विश्राम का कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। तो यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ यहां कहता है कि हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी विरोध करते हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमेशा से विरोध करते हो, तुम ही मेरा मंदिर हो। परमेश्वर कहता है तुम ही मेरा मंदिर हो, तुम जीवते जागते मंदिर हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सच में वो लोग शिफा पाते हैं, चंगे हो जाते हैं। मंदिर में जाकर ना तो कोई आज तक हील हुआ है, ना कोई चंगा हुआ है, ना कोई ठीक हुआ है। आप जब भी उसके घर जाते हो, एक सेवक के घर जाते हो, प्रार्थना करवाते हो, फोन पर भी आप प्रार्थना करवाते हो, तब भी हील हो जाते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें विचार करना है, सोचना है कि चर्च जो है केवल बैठने के लिए बनाया जाता है, उसके भवन इसलिए बनाया जाता है कि लोग वहां बैठकर एकांत में, ना कि घर में, ना कि कहीं जो है नुक्कड़ पर, ना कहीं खेत खलियान में, लेकिन केवल उसके लिए जगह बनाई है कि जहां इकट्ठे होकर के हम उसके नाम की महिमा कर सकें। तो इसीलिए जो है चर्च ठहरा जाता है, इसीलिए भवन ठहरा जाता है। लेकिन चर्च और भवन जो है इसीलिए है क्योंकि वहां सब इकट्ठे हो सके। चर्च जो है परमेश्वर का मंदिर नहीं है। चर्च, असली चर्च जीवती जागती हम हैं, मंदिर हम हैं। हालेलुया। इसलिए दिमाग में ये फितूर निकाल दें कि परमेश्वर जो है मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है। परमेश्वर जो है हमारे अंदर रहता है, उसकी चर्च, मंदिर, मस्जिद हम ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जीवित मंदिर के अंदर रहता है। परमेश्वर ने साफ साफ सिखाया है कि जब तुम गुनाह को मानते हो, पापों को मानते हो, तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि वो पवित्र है और वो पवित्र जगह आना चाहता है, वो पवित्र स्थान में बैठना चाहता है, वो पवित्र मनों के अंदर आना चाहता है। जहां कूड़ा करकट होगा, क्या परमेश्वर वहां आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहां इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पवित्र है। मान लीजिए आप साफ सुथरा रहते हैं, आप बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी शूज पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, नहा धोकर आए हैं, बहुत अच्छे जो है बनकर आए हैं, क्या आप कूड़े में बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। हर कोई साफ सुथरी जगह बैठना पसंद करता है। और जब हम साफ सुथरे होते हैं, गुनाहों को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं और मानकर जो है छोड़ देते हैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जब हम शुद्ध हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं। परमेश्वर जो है हमारा दिल उसका मंदिर है, वो हमारे अंदर आते हैं और वो हमें सिखाते हैं, बेटे
ये काम नहीं करना, बुरा काम नहीं करना, पवित्र काम करना है, चोरी नहीं करनी, जो है किसी की झूठी साक्षी नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना, है ना, किसी का विरोध नहीं करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। ये सब बातें जो है हमारे मनों के अंदर से आती है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है अपने मंदिर में बैठ के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें विश्वास करना है कि हम उसके मंदिर हैं, और मंदिर में जो हम मंदिर बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें भजन संहिता 91 उसकी 16 आयत के अनुसार हमें दर्शन देता है और हमें सिखाता है कि बेटे तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। भले बुरे का जो पेड़ था, जो फल लगते थे, तो वहां से जब पाप हुआ तो उस पाप को जब आदम ने खाया और वहां से पाप शुरुआत हुई और पाप की शुरुआत जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, तो परमेश्वर ने अपने लहू को जो है लहू के द्वारा हमें खरीद लिया गया। उसने क्रूस पर चढ़कर अपने लहू को बहाया और उसके लहू के बहा करके जो है हमें खरीद लिया, और हमने गुनाहों को मानकर उस पर विश्वास किया। उसके लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, इसलिए हम उसके मंदिर बन जाते हैं। और तब परमेश्वर हमारे अंदर आकर के हमें इस्तेमाल करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है, लोगों को गोस्पेल करना सिखाता है, सुसमाचार सुनाना सिखाता है कि कैसे तू सुसमाचार सुनाना है, कैसे तुझे जो है बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, कैसे तुम दुखियों के लिए प्रार्थना करना है, कैसे बहुत से दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि उसके असली मंदिर हम हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। सब काम परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। क्या कभी देखा है कि जानवरों के द्वारा, गधे घोड़ों के द्वारा परमेश्वर काम करता हो, रथों के द्वारा काम करता हो, इन जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा काम करता हो? क्या कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं। केवल परमेश्वर इंसान के द्वारा जो उसकी महिमा कर सकता है, जिसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, वह उसके अंदर आकर के परमेश्वर जो है वो काम करता है, उसकी सेवा करता है और उनको सिखाता है कि तुम्हें इंसान को कैसे जीतना है। हालेलुया। पतरस को भी हम देखते हैं, पतरस को जैसे मछलियां पकड़ता था, उसको जो है इंसान को पकड़ने वाला सिखाया, उसको बनाया। हालेलुया। इसीलिए आज का वचन यही है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, तुम मेरा असली मंदिर हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम उसका मंदिर हैं? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीख करके जो है हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम उसके जीवते जागते मंदिर हैं। हालेलुया। आज के लिए हमारा वचन यही है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।